नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठ राव और आप सभी का स्वागत है ज्योतिर्मय भव पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों को एक परेशानी देके जा रही है। ये एक बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को उस हद तक परेशान कर रही है जिसकी वजह से हमारे दिमाग पे प्रेशर आता है और प्रेशर की वजह से हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी का नाम है कि लोग क्या कहेंगे। बात शुरू करने के पहले एक वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ दिनों पहले मेरे साथ घटित हुआ। एक्चुअली मैं दीपावली पे घर पे जब गया था तो मेरी 8-9 साल की एक भांजी है। उस बच्ची को मैंने पूछा कि बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो उस बच्ची का आंसर था कि मामा मैं ना कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्यों कलेक्टर बनना चाहते हो? तो उसका आंसर बहुत अजीबोगरीब लगा। उसने बताया कि मामा मैं इसलिए कलेक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे वो बनाना चाहते हैं। सो आफ्टर दैट मैंने मेरे सिस्टर से पूछा कि दीदी इसके दिमाग में कलेक्टर का आपने भूत कैसे डाल दिया? तो उन्होंने बताया कि बेटा मेरी बड़ी सिस्टर थी तो ऑब्वियसली मुझे उन्होंने कहा कि बेटा मैं इसलिए उसको कलेक्टर बनाना चाहती हूँ क्योंकि तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और हम आए दिन देखते रहते हैं कलेक्टर बहुत सारे न्यूज़ में आते रहता है और बहुत सारे उनके अच्छे काम रहते हैं। उसका एक सभी लोग अपने बच्चों को कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं उसको कलेक्टर बनाना चाहती हूँ और उसके अंदर अभी से वो एक जुनून आना चाहिए, इसलिए मैं उसको अभी से बता रही हूँ कि तुम्हें बेटा आईएएस करना है। एक बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी, इसलिए आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों में ना ये एक बीमारी 3 स्टेजेस में है। 3 स्टेजेस, हर एक स्टेज पे हम बात करेंगे। तो पहली स्टेज है कि लोग जो होते हैं उनका प्रेशर। सेकंड, हमारे माता पिता या हमारे जो आस पड़ोस के अच्छे लोग हैं जो हमारे बारे में कुछ अच्छा चाहते हैं, हमारे बारे में कुछ अच्छा हमारा फ्यूचर देखना चाहते हैं। और एक होते हैं वो लोग जिनमें आप भी आते हो, मैं भी आता हूँ। तो सबसे पहले बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो लोग उसमें फॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं, उनका कोई नहीं सुनता, इसलिए वो लोग हमारे माता पिता को या हमें बताते रहते हैं कि बेटा तुम ये करो, ऐसा करो, इससे ये होगा, उससे वो होगा। एक्चुअल बात ये होती है कि उनके अपने बच्चे ही उनका कुछ सुनते नहीं हैं, बट उनका प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि हमने वो करना चाहिए। सेकंड स्टेज पे हमारे माता पिता को लगता है कि हमारे बेटे का लाइफ सिक्योर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके बचपन में या उनके स्ट्रगल टाइम पे इतना स्ट्रगल किया हुआ रहता है कि उसके वजह से उनको नहीं लगता कि हमारे बच्चे किसी प्रॉब्लम में अटक जाए, हमारे बच्चे कहीं अटक जाए, फंस जाए। इसीलिए अभी से हम अपने बच्चों के ऊपर एक वजन डाल देते हैं। और सबसे भयानक कंडीशन होती है आप और मेरे जैसे लोगों पे। उसका कारण बताता हूँ। हमारे माता पिता हमें, हमारे अंदर जो एक क्या बोल सकते हैं उसको, हमारा जो डिजायर होता है, हमारा जो सपना होता है, वो हमें कभी देखने ही नहीं देते। बच्चा 6 साल का हो जाता है, वो स्कूल में चला जाता है, स्कूल में उसकी पढ़ाई चलती रहती है, 5th में आता है, 6th में आता है, 10th में आता है, तो 10th का प्रेशर उसके दिमाग में डाल देते हैं। बच्चे को बताते हैं कि बेटा 10th अच्छे से पास करो ना, फिर तो फ्यूचर अच्छा ही है। 10th अच्छे से निकलने के बाद 12th आता है, 12th में हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि बेटा ये तो कर लो। 12th होने के बाद हम लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टीज या कॉमर्स फैकल्टी या अदर कोई भी फैकल्टी। उसमें से फिर ग्रेजुएशन होता है
और उस समय हमारे अंदर जो कला गुण होते हैं, हमारे अंदर जो एक हमारा सपना होता है, किसी को सिंगर बनना होता है, किसी को म्यूजिशियन बनना होता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है उसको पेंटर बनना होता है, जिसको कैनवास पे काम करना होता है, कोई चाहता है कि मैं एक्टिंग करूं। परंतु हमारे माता पिता हमें उससे दूर भटकाते हुए लेके जाते हैं और जिंदगी भर हम वही के वही पड़े रहते हैं। अभी एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि हमारे माता पिता जब हमें हमारे मन के हिसाब से जीने नहीं देते तो बच्चे कोई अलग डायरेक्शन पकड़ लेता है। यू नो व्हाट, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करना शुरू कर देता है, कोई अपने मम्मी पापा को ही अपने से दूर कर देता है, यानी रहता उनके साथ है बट उनसे जितना कम उनसे उनके सामने इंटरेक्ट हो उसके ऊपर वो काम करते रहता है। और उस वजह से माता और पिता दोनों और ये बच्चा, इनमें एक दूरी बन जाती है। ये दूरी बनने की वजह से दोनों लोगों में दूरी तो बन जाती है, इनका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता है। और बच्चा क्या सोचता है वो अपने माता पिता को नहीं बता पाता है, और माता पिता क्या सोचते हैं वो बच्चे पे थोपते रहते हैं और वो बच्चा एकदम प्रेशराइज हो जाता है। आज की तारीख में आप सभी को बता दूं, दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग इस डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि अफ्रीका में एक आदिवासियों की जमात है, जनजाति है, वो लोग कभी पेड़ काटते नहीं हैं। जब उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सभी लोग उस पेड़ के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उस पेड़ को गालियाँ देना शुरू करते हैं, उसके ऊपर प्रेशराइज करना शुरू करते हैं। उस गालियाँ देने की वजह से हमें लगता है कि पेड़ बात नहीं कर सकता, बट उसके अंदर भी एक दिल होता है। वो पेड़ धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है और आखिर में मर जाता है। वो पेड़ मरने के बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उसकी लकड़ी काटते हैं और अपना रैन बसेरा कर लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। बट कोई उस बच्चे के दिमाग का, कोई उस बच्चे के सपने को समझ ही नहीं पाता। मैं उन सभी माता पिताओं को कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे अभी पढ़ना शुरू हो चुके हैं, 10वीं 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन तक आप उसको उसके जो अंदर के डिज़ायर्स हैं उसको पूरा करने दीजिए। अगर लता मंगेशकर को किसी ने कहा होता कि बेटा तुम्हें IAS ही करना है, तो लता मंगेशकर आज लता मंगेशकर नहीं होती। सचिन के हाथ में बल्ला छोड़ के अगर पेन टिकाया जाता तो आज सचिन क्रिकेट की दुनिया का बादशाह नहीं होता, भगवान नहीं होता। तो आप सभी लोगों को एक हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए। उनको अपनी जिंदगी 10वीं 11वीं तक, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते, उनको जीने दीजिए। इससे ये होगा कि आपको जो आपके बच्चों के बारे में लगता है वो अपने सपने पूरे करने की वजह से अंदर से खुश रहेगा। अंदर से खुश रहने की वजह से वो उसको जिस फील्ड में करियर करना है, जिस शाखा में उसको जाना है, उसका चयन वो अच्छे से कर पाएगा। और अच्छे से चयन करने की वजह से वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा ऐसा कर देगा कि जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं था, इन द पॉजिटिव वे, नॉट अ नेगेटिव वे। क्योंकि मेरी बातों से आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया हम हमारे बच्चों को ऐसे ही खुला क्यों छोड़ दें और वो भटक गया तो क्या होगा। तो आपको एक बात बता दूं, अगर वो अपने लाइफ के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में अगर सजग है, वो उसको पूरा कर सकेगा, तो वो कभी नेगेटिव बातों की तरफ नहीं मुड़ेगा, वो पॉजिटिव बातों की तरफ ही जाएगा। हमारे माँ बाप लोग भी जो है ना, उनमें एक अलग सी बात मुझे दिखती है कि देखिए, कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों पे प्रेशर ही डालते रहते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं रखते और उनको फुल फ्रीडम दे देते हैं। और सबसे ज़्यादा वही बच्चे या तो नशेड़ी बन जाते हैं, ड्रग्स, दारू, सिगरेट इसका सेवन कर देते हैं,
या फिर एक अपना लेवल बना लेते हैं जिसको कोई उस लेवल तक पहुंच ना पाए। लेवल का मतलब एक अच्छा काम, एक अच्छा लाइफ वो चॉइस कर देते हैं। हमें वैसा भी नहीं बनना है, हमें उनकी पढ़ाई का भी ध्यान देना है, पर उनके जो सपने हैं, उनके जो ड्रीम्स है, उसको भी पूरा करने देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 स्टेज। तो बच्चे को तो आपने एक उसके सपने पूरे करने के लिए खुला छोड़ दिया। अभी आते हैं माँ बाप के ऊपर। डियर मम्मी पापा, आपको एक बात बताएं, अगर आप अपने बच्चों को खुला छोड़ देंगे, उनको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनके ड्रीम्स पूरा करने के लिए आप उनको एक थोड़ा स्पेस दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कभी निराश करेंगे। सो आप अपने दिमाग में जो आपकी चिंताएं हैं उनको निकाल दीजिए। कुछ लोग, जो हमारा तीसरा एक पॉइंट है जो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें भर के रख देता है, उन लोगों को थोड़ा सा अपने से दूर कर दीजिए। एक वाकया मेरे खुद के बारे में जो अभी इसी दिवाली में हुआ है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं वैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक घर है। मेरे मम्मी पापा के दिमाग में, उनके स्पेशली पापा के, उनके किसी दोस्त ने ऐसा ये किया कि उनका कोई एक बच्चा था, आई डोंट नो कौन था, वो पुणे में पढ़ाई कर रहा था। उसने वहाँ पे शादी कर ली, मम्मी पापा से पैसे भी ले रहा था और वहाँ पे अपना ना काम करता था ना कुछ, अपने बीवी के साथ रह रहा था। सो उसके माँ बाप को लग रहा था कि हमारा बेटा पढ़ रहा है। बाद में उन लोगों को पता चला कि उनका बेटा ना तो पढ़ रहा है ना ही काम कर रहा है, उनका बच्चा मज़े कर रहा है। ठीक है, उस बंदे ने किया होगा, बट उन लोगों की बात सोच के, उन लोगों की बात आपके दिमाग में रख के आप अपने बेटे पे शक मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चा बाहर क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। वो बच्चा अगर आपको डेली कॉल करता है, आपसे बात करता है और अच्छे से बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा कोई गलत डायरेक्शन में होगा। मैंने भी, मेरी मम्मी ने जब मुझे ये वाकया बताया तो मैंने मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से समझाया कि देखो मम्मी, आपको मैं रोज़ 3 टाइम फ़ोन करता हूँ, 2-2 मिनट के लिए क्यों ना हो, बट डेली कॉल करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। और आपसे बात करके जब मैं पढ़ाई करता हूँ, वीडियो कॉल आपका कभी आता है, तब मैं पढ़ते रहता हूँ, मेरे टेबल पे आपको दिखता हूँ। मेरी मम्मी का ऐसा है कि वो, उनको अगर मैंने बता दिया कि अभी मैं नाइट में पढ़ाई करने वाला हूँ, तो जब भी उनको नींद खुलती है तो वो एक वीडियो कॉल करती है। अभी 2 सेकंड में, जितने टाइम में आप फ़ोन उठाए उतने टाइम में तो आप अपना सेटअप तैयार नहीं कर सकते ना, कि आप पढ़ रहे हो, टेबल पे बैठे हो या आपके बेड पे बैठे हो। ठंडे के दिन चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे अपने बेड पे ऐसे रेल के बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो उनको आप जज मत करो। दूसरों के बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ के आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा अगर विश्वास रखते हैं, तो वो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी दुखी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आपको कभी टेंशन देने वाले काम करेंगे। और तीसरे हैं वो लोग जो मनगढ़ंत कहानियां पेरेंट्स लोगों के दिमाग में डालते रहते हैं। एक्चुअली उनका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनको भी किसी ने कहा होता है कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। वही बात वो लोग दूसरे से शेयर करते हैं, बट उसके वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस इंसान पे है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे दोस्त भी अपने लाइफ में कुछ करने के पहले एक बात सोचते हुए मुझे बहुत बार दिखे। मैं उनका एक ही कहना रहता है कि यार, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने वो काम किया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं आपको आज से कुछ 7-8 साल पहले, जब मैं कॉलेज में था अमरावती में, महाराष्ट्र अमरावती में, उस समय मैं लिटरली मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, मेरे जो दोस्त थे, उनके सामने मेरे कॉलेज में काम करता था। यहाँ तक कि मैंने मेरे हॉस्टल्स के टॉयलेट तक साफ किए। उसका कारण ये नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे नहीं भेजते थे या मैं बहुत
गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसका कारण ये था कि मैं अपने शर्तों पे जीना चाहता था। अपनी पढ़ाई, अपना जो अदर खर्चा है, सपोज़ मुझे कोई वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए मैं मम्मी पापा के सामने पैसा नहीं मांगना चाहता था। वो पैसा खर्चा करेंगे, वो मेरे पढ़ाई पे करेंगे, वो पैसा खर्चा करेंगे मेरे करियर पे करेंगे। बट जो मुझे अच्छा लगता है उसके लिए, सपोज मुझे किसी दोस्त के साथ या मुझे कहीं मूवी देखने जाना है तो उसके पैसे मैं मेरे मम्मी पापा से नहीं मांगता था, उसके लिए मैं काम करता था। उतना फ्रीडम मेरे मम्मी पापा ने मुझे दे के रखा था, मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर उतना विश्वास रखा था, इसलिए मैं वो काम कर सका। आप सभी पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी आपके बच्चों के ऊपर एक छोटा सा विश्वास रख के देखिए, लाइफ सेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने उस पेड़ की बात कही है, हम सब लोग उस स्टूडेंट पे, उस बच्चे पे जो एक प्रेशर बना रहे हैं ना, उस प्रेशर को ना बनाएं। हम जब माटी का एक गोला लेके जब कुम्हार उसका मटका बनाना शुरू करता है तो उस मटके को बहुत हल्के से कर्व करना पड़ता है ताकि उस मटके को अच्छे से वो बना सके। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो वो मटका टूट जाता है। पिछले कुछ दिनों बहुत सारी सुसाइड्स हुई है, बहुत सारे लोग डिप्रेशंस में चले गए, बहुत सारे लोगों की मनस्थिति बहुत ख़राब हो गई है। उसका कारण भी वही है, लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर में थे, मम्मी पापा के साथ इंटरेक्ट होना शुरू हो गया था, उनके साथ बात करना पड़ रहा था। उसकी वजह से बच्चों में और पेरेंट्स में जो दूरी बन चुकी थी वो नज़दीकियाँ बनने शुरू हो गई। और शायद उसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे पे लाना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग डिप्रेशंस में भी चले गए। बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई, उसकी वजह से भी हो सकता है वो डिप्रेशन में चले गए। बट मुझे नहीं लगता। डिप्रेशन में चले जाने का मुख्य कारण यही है कि लोग क्या कहेंगे। भैया, लोगों को साइड में रखो, आप क्या चाहते हो वो पहले सोचो। इसीलिए आज के प्रोग्राम का नाम हमने कुछ तो लोग कहेंगे ये रखा हुआ है कि लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर ध्यान ना रखते हुए आप अपने आप को कैसे अच्छे से रख पाए, आप अपने अंदर की जो फीलिंग्स है वो अपने पेरेंट्स या आपके लव्ड वन उनको किस प्रकार शेयर कर सके, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। तभी आपके लाइफ में आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, लोग भी आपके पीछे बात या आपके आगे बात करना बंद कर देंगे। और वो स्टूडेंट जो डिप्रेशन में जा रहा है, वो जो बच्चा है जो डिप्रेशन में जा रहा है, उस डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। बच्चे छोटे होते हैं, उनको अपने लाइफ में जो उनको अच्छा लगता है वो करने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर से पूरा ध्यान डाइवर्ट कर लीजिए, आप उनके ऊपर ध्यान ही ना दें। इसका मतलब ये है कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनको सही या गलत का फैसला खुद से लेने दीजिए। मान लेते हैं आज आप हो इसलिए उसको सही या गलत आप समझा रहे हो, बट आगे बढ़ के जब आप नहीं होंगे उनके पास, तब उनको सही या गलत ये कभी समझ में ही नहीं आएगा। और उस समय वो बच्चा अकेले में डिप्रेस्ड होता चला जाएगा, मर जाएगा, घुट घुट के जीना शुरू कर देगा। इसीलिए आप सभी को नम्र विनंती है कि अपने बच्चों को लोग क्या कहते हैं उससे अच्छा तुम क्या कहते हो, तुम क्या सोचते हो, इस लाइन के साथ जीने दीजिए। अगर उस लाइन को पकड़े हुए बच्चे जिएंगे तो अपने लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे। ये आपको मैं कह रहा हूँ, वैभव नीलकंठ राव। तो इम्पोर्टेंट बात तो यही थी कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं। अगर आप बुरा कर रहे हो तो भी आपकी बुराई ही करेंगे, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी आपके बारे में बुरा ही कहेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है कि कैसे लोगों के दिमाग में रूमर्स घुमाया जाए, कैसे लोगों को बदनाम किया जाए, उनके बारे में मत सोचिए। बच्चों को भी एक विनंती है कि भैया बाकी लोगों की कभी मत सुनना, अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की हमेशा सुनिए, क्योंकि
वो आपको डांटते भी होंगे, एक आध बार मार भी पड़ती होंगी, मुझे बहुत बार पड़ी है, स्पेशली मेरी मम्मा की, जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। पर अभी भी अगर मैं गलती करूं तो वो मुझे आज की तारीख में भी मार सकती है, और बहुत बार मार भी मिलती है। तो उनको ये लगता है कि मैं किसी गलत डायरेक्शन में ना जाऊं, इसलिए वो मुझे प्यार से मारते हैं या आपको प्यार से मारते हैं। तो आप उनको अच्छे से समझिए, अपने मम्मी पापा से अच्छे से बात कीजिए, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाइए। पेरेंट्स आर नॉट इविल्स, दैट इज़ योर फ्रेंड्स। हमारे माता पिता हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे मित्र बनने चाहिए, हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। उनके साथ दोस्ती के तरीके से अगर आप रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी अपने लाइफ में अनसक्सेस हो जाए। पेरेंट्स से भी एक विनती है कि आपके बच्चों पे विश्वास रखिए, और अगर वो कोई नई चीज़ कर रहा है तो उसको टोकिए मत, उसको वो काम करने दीजिए, उसको उस काम में एंजॉयमेंट लेने दीजिए। बस इतना ही ध्यान रखिए कि अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में जाए तो उसका कान भी खींचिए। और बाकी लोगों को यही है कि भैया आप जो बाहर एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो किसी दूसरे को फ्री में ना बांटे। अगर आप वो फ्री में बांटेंगे तो आपकी एक तो वैल्यू नहीं रहेगी, और वैल्यू रही भी तो वो किसी दूसरे बच्चे या किसी दूसरे इंसान के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, और वो बोझ वो सह नहीं पाएगा। सो सभी को यही विनती है कि लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दीजिए। आखिर में जब आप अर्थी पे लेटे होंगे, आपकी शव यात्रा जा रही होगी, तो वो 4 लोग आपको कंधा देते हुए यही कहते होंगे कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत नेक इंसान था। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अपने जीवन को सदा प्रज्वलित रखिए, ज्योति के जैसे, दिए के जैसे जगमगाते रहिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।